बच्चों देखो चैप्टर 3 में हम पढ़ रहे थे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डेविएशन क्या होता है और डेविएशन रेशो क्या होता है। सबसे पहले बात आती है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डेविएशन क्या होता है। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में जो जो कैरियर का जो एम्पलीट्यूड होता है वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के अकॉर्डिंग। और जो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में क्या होती है, जो फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर वेव होती है वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होती है, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो जैसे कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डेविएशन क्या हुआ, डेविएशन का मतलब होता है विचलित होना। जो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है उसमें जो कैरियर फ्रीक्वेंसी है वो मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है। तो इसमें क्या होता है, जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जब हमको मिलती है और जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी हमको मिलती है उसका जो डिफरेंस होता है वो क्या हो जाता है, फ्रीक्वेंसी डेविएशन हो जाता है। जब हम लोग क्या करते हैं, किसी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन सिग्नल में काम करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे एक एग्जांपल, द अमाउंट ऑफ चेंज इन कैरियर फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस्ड बाय द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल इज नोन एज फ्रीक्वेंसी डेविएशन। तो चेंज जब होता है कैरियर फ्रीक्वेंसी में, किसके द्वारा, किसी मैसेज सिग्नल के द्वारा कैरियर फ्रीक्वेंसी में चेंज होता है, तो उस चेंज को हम क्या कह देते हैं, फ्रीक्वेंसी डेविएशन चेंज, फ्रीक्वेंसी डेविएशन कहते हैं। आप देख रहे होंगे कि आपने फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन पढ़ा था तो उसमें कैरियर फ्रीक्वेंसी क्या हो रही थी, मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग चेंज होती जा रही थी। तो वहां पे जो उसका चेंज होता है उसमें हमें क्या होता है, बदलाव मिलता रहता है। वो बदलाव में क्या होता है, फ्रीक्वेंसी डेविएशन होता है। तो मैक्सिमम जो फ्रीक्वेंसी उस बदलाव के द्वारा हमें मिल रही है और वो कहाँ किस पर होगी, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, वो कहाँ पर होगी, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड लेगा वहीं पर हमें क्या मिलेगी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। तो इसको ही हम क्या कहेंगे, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डेविएशन। माना कैरियर फ्रीक्वेंसी कितनी है, 50 मेगाहर्ट्ज। इफ द पीक एम्पलीट्यूड ऑफ द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल कॉजेज अ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी शिफ्ट ऑफ 200 किलोहर्ट्ज। हमारे पास कैरियर फ्रीक्वेंसी कितनी है, 50 मेगाहर्ट्ज है, और जो फ्रीक्वेंसी शिफ्ट हो रहा है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल में वो कितना होना है, 200 किलोहर्ट्ज। तो कैरियर फ्रीक्वेंसी विल डेविएट, तो ये डेविएट कितनी हो जाएगी, 50.2 मेगाहर्ट्ज अपर साइड में, एंड डाउन साइड में कितनी हो जाएगी है, 50 माइनस 200 किलोहर्ट्ज कितना हो जाएगा, 49.8 मेगाहर्ट्ज। देन द टोटल फ्रीक्वेंसी डेविएशन कितना हो जाएगा, मैक्सिमम माइनस मिनिमम, 50.2 माइनस 49.8 इक्वल टू 400 किलोहर्ट्ज का हमें यहाँ पे क्या मिल गया, फ्रीक्वेंसी डेविएशन मिल गया। इस एग्जांपल को आप दिखा सकते हो। इन प्रैक्टिकल हाउएवर द फ्रीक्वेंसी डेविएशन इज expressed as the amount of frequency shift of the carrier above or below the center frequency। मतलब अगर हम एक्सप्रेस करना चाहे, एक सिंपल भाषा में बोलना चाहे, तो एक पॉइंट होता है जो फ्रीक्वेंसी का, उसका अपर और जो बॉटम हुआ वो क्या होता है, फ्रीक्वेंसी डेविएशन होता है। इसको हम डेल्टा एफ से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। अब बात आती है कि फ्रीक्वेंसी डेविएशन क्या होता है। फ्रीक्वेंसी डेविएशन होता है द रेशो ऑफ द मैक्सिमम कैरियर फ्रीक्वेंसी डेविएशन टू द हाईएस्ट ऑडियो मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी। क्या होता है, मैक्सिमम जो कैरियर फ्रीक्वेंसी डेविएशन होता है, जो हमें मैक्सिमम जो फ्रीक्वेंसी डेविएशन मिल जाता है, और डिवाइडेड बाय जो हाईएस्ट ऑडियो मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी है, जो हाईएस्ट मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी है, उन दोनों का जो रेशो होता है वो क्या हो जाता है, एफएम डेविएशन रेशो। और इसमें हम यहाँ पर से इसका मॉड्यूलेशन इंडेक्स भी निकाल सकते हैं, इक्वल टू मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डेविएशन डिवाइडेड बाय मैक्सिमम मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी। माना किसी एफएम ब्रॉडकास्ट स्टेशन में जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डेविएशन है वो कितना है, प्लस माइनस 75 किलोहर्ट्ज, एट द मैक्सिमम ऑडियो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, 15 किलोहर्ट्ज। तो ये कितना हो जाएगा, 75 डिवाइडेड बाय 15 कितना हो जाएगा, मॉड्यूलेशन इंडेक्स हमको कितना मिल जाएगा, यहाँ पे 5 मिल जाएगा। तो आपसे एग्जाम में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डेविएशन और जो डेविएशन रेशो है वो शॉर्ट नोट्स में आता है, उस पर कम लिखना होता है। तो अगली बात आती है इसमें फेज मॉड्यूलेशन की। फेज मॉड्यूलेशन क्या होता है, जैसे कैरियर फ्रीक्वेंसी में नहीं सॉरी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में फ्रीक्वेंसी चेंज होती है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के अकॉर्डिंग, वैसे ही फेज मॉड्यूलेशन में क्या होता है, इसका फेज चेंज होता है किसके, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के अकॉर्डिंग। और फेज क्या होता है, फेज बिल्कुल फ्रीक्वेंसी जैसा ही होता है, इसमें क्या होता है, एंगल्स बदलते रहते हैं। तो हम लोग फ्रीक्वेंसी और फेज मॉड्यूलेशन दोनों को मिला के क्या कह सकते हैं, इसमें एंगल मॉड्यूलेशन कहते हैं। एंगल जैसे आपने पढ़ा होगा 90 डिग्री, 60 डिग्री, 270 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री। तो इसमें क्या होता है, फेज
मॉड्यूलेशन में इसमें एंगल्स चेंज होते रहते हैं, किसके अकॉर्डिंग, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंज होते रहते हैं। जैसे कि आप डायग्राम में पढ़ेंगे, यहाँ पे ये देखिए ये फेज मॉड्यूलेशन है, ये फेज मॉड्यूलेशन है। तो ये जो हमने यहाँ पे वेव खींची है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इनके एंगल्स चेंज हो रहे हैं, ये ऊपर जा रहा है, ये है एम्पलीट्यूड, और नीचे जा रहा है टाइम। ये देखिए इसको हम एंगल मॉड्यूलेशन भी कह सकते हैं। ये जो ब्लू वाला है ये क्या है, फेज मॉड्यूलेशन। ये जो जा रहा है ब्लू वाला, ये क्या है, फेज मॉड्यूलेशन। और ये ग्रीन वाली जो लाइन है, ये जो वेव जा रही है, ये क्या होगी, एफएम मॉड्यूलेशन हो गई। तो एफएम और पीएम को मिला के हम क्या बोल देंगे, यहाँ पर एंगल मॉड्यूलेशन कह सकते हैं इसे। अब जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये देखिए फेज मॉड्यूलेशन बेसिक्स। ये देखिए जीरो, ये वेव जा रही है, आगे ऊपर क्या आ गया, मैक्सिमम पे 90, फिर बीच में आया 180 डिग्री, ये 270 डिग्री, 360 डिग्री। इस तरीके से ये क्या होता है, एंगल्स काम कर रहे हैं। थोड़ा सा आगे चलेंगे हम। अब अगर एक सर्किल के अकॉर्डिंग भी इसको हम दिखा सकते हैं, यहाँ से कोई वेव जा रही है तो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन हो रहा है, ये यहाँ पर 90 हो गया, ये बीच में आप देख रहे हैं, तो ये क्या हो गया, एंगल हमने मैथ्स में भी पढ़ा था, ये क्या हो गया, इसका फेज एंगल हो गया, फेज एंगल बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो इसी को क्या कहते हैं, फेज मॉड्यूलेशन कहते हैं। ये देखिए फेज डिफरेंस, यहाँ पर हमें 180 डिग्री इस पॉइंट में मिल रहा है, और यहाँ पर हमें इस पॉइंट में मिल रहा है। तो इन दोनों पॉइंट के बीच में जो हमें डिफरेंस मिल रहा है, ये क्या है, फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस बिटवीन सिग्नल्स। और यहाँ पर हम देखेंगे phase modulation, variation in phase for carrying the modulation as phase and frequency are interrelated. This relationship carries forward into phase modulation where it has many commonalities with frequency modulation. तो फ्रीक्वेंसी और फेज मॉड्यूलेशन जो होता है एक जैसा होता है, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत इसमें डिफरेंस होता है, और इन दोनों को मिला के क्या हो जाता है, एंगल मॉड्यूलेशन ये कहलाता है। नेक्स्ट जो हम चैप्टर में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मॉड्यूलेशन इंडेक्स ऑफ फेज मॉड्यूलेशन। थैंक यू सो मच।